अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के बारे में बात करें तो हर एक आंदोलन में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। वो प्रथम व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस का विरोध किया और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति चाहते थे। उन्होंने इसके लिए क्रांति और बल के प्रयोग को महत्व दिया। इनके गुरु चित्तरंजन दास थे, जो कि एक बंगाल के बड़े नेता थे, और इन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद को माना। 1928 के करीब ये कांग्रेस के महासचिव भी बने। 1930 में ये कलकत्ता के मेयर भी बने और 1938 में कांग्रेस के प्रसिद्ध हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय योजना आयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें देश में औद्योगिकरण के महत्व को दर्शाया गया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी इन्होंने अध्यक्षता की, लेकिन गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद के कारण 1939 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपना एक दल फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1943 में आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार ने इनको नजरबंद कर दिया था, तो ये अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे और फिर जापान में इन्होंने आजाद हिंद फौज INA का 21 अक्टूबर 1943 में गठन किया। ये काफी सफलतापूर्वक भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, इंफाल, कोहिमा, अंडमान निकोबार होते हुए काफी सफलतापूर्वक लड़ रहा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिणाम थे उसमें जर्मनी और जापान बुरे तरीके से हार गए, जिससे सुभाष चंद्र बोस को अपने कदम पीछे खींचना पड़ा। अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी को बात करें तो उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध किताब द इंडियन स्ट्रगल भी लिखी है और 1945 में ऐसा कहा जाता है कि एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे जांच कमीशन ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट दी है, तो सच क्या है उसके बारे में कोई भी कह नहीं सकता। लेकिन एक और अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने जो आजाद हिंद फौज का गठन किया था उसमें अलग अलग टुकड़ियां थी, जिसमें एक टुकड़ी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी इन्होंने बनाई थी, महात्मा टुकड़ी, जवाहर टुकड़ी, इस तरीके से नेताओं के नाम पे अलग अलग टुकड़ियां थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई टुकड़ी का संचालन इन्होंने लक्ष्मी सहगल जी को दिया था। तो भारत की आजादी में एक बहुत निर्णायक मोड़ यह रहा कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के ये जो कैप्टन और कमांडर थे उनको बुलाकर और लाल किले पे फांसी देने की बात हो रही थी और उनका ट्रायल जो है वो चलाया गया। इसने देश में एक बहुत ही राष्ट्रवाद के प्रचार और प्रसार में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई, क्योंकि देश के लोग बहुत जागरूक हो चुके थे और उस समय उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया, लोग सड़कों पे निकलने लगे कि आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो। उसमें गुरु बख्श सिंह, प्रेम सिंह और शहनवाज खान ये तीन महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिसका असर यह हुआ कि अंग्रेजों को भारतीयों के मांग के आगे झुकना पड़ा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनके नारे जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद आज भी हमारे दिलों में ताजा है। धन्यवाद।